रविवार को प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती पंचायत झरोखर के कोरैया गांव में युवा समाजसेवी प्रभात कुमार सिन्हा उर्फ बिकी भाई के नेतृत्व में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गांव के कई बुजुर्गों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में भाग ले रहे पंचायत भर के युवाओं को संबोधित करते हुए युवा समाजसेवी ने जनता को सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेवारी पंचायत के प्रधान व वार्ड के प्रतिनिधियों को देती है, मगर यही लोग प्रशासन में कार्यरत भ्रष्ट लोगों के मिलीभगत से सभी योजनाओं का राशियों का गबन कर लेते हैं। इस गबन के लिए जनता भी उतना ही दोषी है, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि से सवाल पूछने का साहस नहीं करते हैं। सरकार ने किसी भी योजना से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें सूचना का अधिकार दिया है, जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने संवाद के जरिए युवाओं को पंचायती राज के कानूनों का अध्ययन करने का सलाह दिया। विगत 20 वर्षों से हम प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं, फिर भी हमारा पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण पीछे रह गया। जिन योजनाओं के माध्यम से पंचायत में विकास कार्य चल रहा है, उनके गुणवत्ता को जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के पास है। इसलिए युवाओं की जिम्मेवारी है कि इस अधिकार से आवाम को अवगत कराएं। साथ ही कहा कि सरकार की आवास योजना, विभिन्न प्रकार के पेंशन योजनाओं, पशु शेड योजना, तालाब खनन का योजना, बकरी पालन का योजना आदि के बारे में लाभुकों को जानकारी देना भी इस संवाद का लक्ष्य है। कार्यक्रम में गांव के कई किसानों, श्रमिकों और बुजुर्गों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर उपेंद्र कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, नागेंद्र शाह, जंग बहादुर पटेल, रूपेश कुमार, मणिभूषण कुमार, राजीव कुमार, विद्यांचल कुमार, अरुण कुमार समेत अन्य गांव के युवा मौजूद रहे। मिलता है कट्ठा के रूप में, किसी का सुदूर चौवर में उसका भी उतना ही पैसा मिलता है। इसके लिए भी किसी ने पत्र लिखा क्या यह घड़ारी है, इसका मुआवजा इससे अधिक मिलना चाहिए? किसी ने नहीं लिखा। मैं तो कहता हूं कि जितने लोगों का घड़ारी है, जिसपे घर है, वो सबको एक साथ एकत्रित हो गए और मैं आंदोलन के लिए तैयार हूं। चलिए मैं बैठता हूं प्रखंड में, आमरण अनशन करूंगा जब तक कि आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाए। और मानना होगा पदाधिकारियों, क्यों नहीं मानेगा भाई? हमारी भूमि है ना, उपजाऊ भूमि है मेरी, और मैंने ये तो त्याग किया देश के नाते कि यहाँ की रोड बनेगा, हमारी सेनाएं आएगी जिसपे हम लोगों को सुखी संपन्न हमारी सुरक्षा करेगी। लेकिन आपने यह भी नहीं सोचा कि यह उपजाऊ भूमि है, किसान है, यहाँ घर बना हुआ है, इसकी मुआवजा इतना पैसा दिया जाए कि इसके बदले ये कहीं बाहर जाकर के अपना घर बना ले, वो पैसा से कहीं अपने जाकर के खेत में उपज करे। ये किसी ने नहीं सोचा। एक बार बैठक हुआ था जिसमें छितरौली ग्राम के व्यक्ति थे। उन लोगों ने सबसे पहली मांग हमसे रखा कि भाई सबसे पहली मांग हमारी यह है कि छितरौली गांव में जो तार गया है 11,000, उसको आप लोग किसी अलग तरीके से करवा दीजिए। वो मांग करने वाले भी यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने कहा था कि इस तार को एक तरफ करवा दीजिए। किसी का घर फंसता है तो किसी का रोड फंसता है तो किसी के दरवाजा पर किसी का ओसारा होते हुए 11,000 तार जाएगा तो बहुत कष्टदायक है, उसको एक तरफ करवा दीजिए। मैंने कहा कि एक पत्र लिखता हूं, इस पर तुम फॉरवर्डिंग करा दो, प्रतिनिधि से पत्र लिख देते हैं, उसमें फॉरवर्डिंग करा दो। वो फॉरवर्डिंग अगर यदि करा देते हैं तो 7 दिनों के अंदर में उसका निदान निश्चित रूप से हो जाना है। लेकिन मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके लिए बातें करूंगा आगे, और मैं करता भी। एक बार फिर जब प्रतिनिधि के नाते हम आए तो सबका सब बात था। एक व्यक्ति आया कहने, अपनी बातें चल रही थी, पंचायती फरियाता हुए तरह से, पंचायती मुखिया में जीत जाता था। अरे पंचायती फरियावे वाला के ना चूल, पंचायती जब फरिया देता हूं तो मैं कहता हूं पंचायती किसी से नहीं फरियाता है। 2 पक्ष होते हैं पंचायती में, होते हैं ना 2 पक्ष पंचायती में।
दोनों पक्ष अगर यदि मान जाता है तो पंचायती फरियाद, या नहीं मानता है क्या कोई पैदा लिया जो पंचायती फरियाद देवे? अगर यदि दोनों पक्ष में से कोई एक नहीं माने या कोई कहे कि हम फरियाइए देवो कि फरियाइए देवो, तो फरियाएगा क्या? कभी कभी नहीं फरियाएगा। पंचायती फरियाने के लिए दोनों पक्षों को मनाना होगा, ऊंचे नीचे बताना होगा। अगर यदि ऊंचे नीचे बताने में हमारे में काबिलियत है तो आप लोग हमको चुनिएगा, नहीं तो नहीं चुनिएगा। और एक बात और बता देता हूं, मान लीजिए कि यहाँ की पंचायती फरियाद देते हैं, बाकी पूरे भारत भर के पंचायती ना फरिया लेकर आओ, फलने चाहिए तो पंचायती फरिया, या ना चाहिए तो ना फरिया, वहां कभी पंचायती फरियाता है। इसलिए मैंने एक मोटा मोटी बातें बता दिया कि पंचायती में दो पक्ष होती है, एक पक्ष और विपक्ष। दोनों पक्ष मान गया तो पंचायती फरिया गया, वो कहीं का पंचायती हो, नहीं तो नहीं फरियाएगा। मीडिया बंधु आ गए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी बैठे हुए, इनका भी मैं अभिवादन करता हूं। मैं इतना मशगूल हो गया था आप लोगों की बातें करते करते आप लोगों से कि मैंने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं इनका भी अभिवादन करता हूं। नाम क्या है? नाम प्रभात कुमार। युवा संवाद कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? हमारे इस युवा संवाद कार्यक्रम का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हम युवाओं को सकारात्मक सोच की तरफ प्रेरित करें। और आज ये युवा संवाद जो हुआ, इसमें हमारे जितने भी गार्जियन तुल्य श्रोता उपस्थित थे, इनका हम अभिवादन और इनका स्वागत, और इनके जो समय निकाल करके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इनके लिए मैं आभारी रहूँगा। और आगे भी ऐसे कार्यक्रम को करने के लिए हम तत्पर हैं। और इस युवा संवाद का मुख्य उद्देश्य ये था कि झड़ौखर पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि आज तक हुए हैं, या बिहार के जितने भी पंचायत में प्रतिनिधि हैं, उन्होंने किस किस तरीके से कौन कौन से हथकंडा अपना करके आम जनताओं के हक मारी करता है, उसी हक को कौन कैसे मारता है, कौन कैसे हक को डुबोता है, उस बात को उजागर करते हुए। अच्छा, ये बात बताइए, जो आपके द्वारा अभी मंच के माध्यम से बताया जा रहा था कि आप पटना में पढ़ाई करते थे, सभी लोग बड़े अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, आप नेता बनने का सपना क्यों देखते हैं? इसलिए कि सारी दुनिया कहती है कि यह गलत चीज़ है, गलत चीज़ है, और हम उसी चीज़ को सही साबित करने के लिए नेता बनने से प्रेरणा लिए। ये बताइए, जो अभी वर्तमान इस पंचायत का जो भी जनप्रतिनिधि है, क्या उनके द्वारा इस पंचायत का विकास नहीं किया गया है आपके नज़र में? देखिए, उन्होंने कोरोना काल हो या कोई भी विकट स्थिति हो, उन्होंने पूर्ण रूप से सारे के सारे आम जनताओं को हक मारने में जितना हथकंडा अपनाना हो उन्होंने अपनाया। लेकिन आम जनताओं के विकास के लिए कभी भी सामाजिक सौहार्द बरकरार रख करके या आपसी बैठक करके उनके हक दिलाने की चेष्टा नहीं की, और नहीं आगे तक वो अभी तक किए हैं। उसी चीज़ को हम उजागर करते हुए इस युवा संवाद के माध्यम से आम जनताओं के सामने रखें। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा होगा जिससे आप वोट मांगने जाएंगे पंचायत में? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम आम जनताओं के लिए लड़ाई लड़ें। नल जल का हो, या रोड का हो, या नली का हो, या गली का हो, या इंडो नेपाल बॉर्डर का हो, या अस्पताल का भी हो, या पटना के दफ्तरों का, या प्रखंड के दफ्तरों का हो। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभी बिहार के वर्तमान जो मुखिया हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर पंचायत में नल जल योजना अगर पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ तो वो जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या इस पंचायत का नल जल योजना सभी जगह ढलाते पर उतरा हुआ है? जी नहीं, जी नहीं। यहाँ नल जल योजनाओं तो अभी विगत 10-15 दिन पहले पेपर में छपा था कि वार्ड नंबर शायद 3 का वहाँ नल जल बहुत दिनों से ठप है, और सारे वार्डों में भी नल जल का क्रियान्वयन 2 दिनों तक चालू रहता है, फिर तीसरे दिन ठप हो जाता है, कभी आधे घंटे के लिए, कभी सुबह में मिला तो शाम को नहीं। यह स्थिति है। अच्छा, आपके पंचायत का लगभग जो पहले रोड का जो स्थिति था वही स्थिति है कि उसमें से कुछ सुधार आया है? देखिए, जो पैसा यहाँ से रिटर्न जा रहा था, जिसके लिए वार्ड सदस्य एवं हमारे ग्रामीणों का पिटीशन दायर किया गया, जो पैसा आया उससे अभी हाल फिलहाल में उसी पैसे से नली गली का स्थिति थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन आज भी नली के लिए, गली के लिए बहुत लोग त्रस्त हैं।